बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस साल के आगाज़ पर दुनिया आलमी तौर पर फैलने वाली वबा कोरोना वायरस से निपटने के लिए तदबीरें सोच रही थी। दुनिया में मईशत का पहिया रुकने लगा था। इस वबा ने खेलों को भी नुकसान पहुँचाया और आलमी सतह पर खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक समेत दीगर स्पोर्ट्स पर भी फुल स्टॉप लग गया। पाकिस्तान में भी क्रिकेट की सरगर्मियां रुक गईं, लेकिन इसी दौरान 20 साल पुराने फिक्सिंग का मामला फिर जिंदा हो गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1998 में पाकिस्तान क्रिकेट में फिक्सिंग मामला की छानबीन के लिए जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद क़य्यूम की सरबराही में कमीशन कायम किया गया। 2000 में उस वक्त के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया के दौर में जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट जारी की गई, जिसके बाद साबिक़ कप्तान सलीम मलिक और टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान को ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ा। फिर 2008 में सलीम मलिक और अताउर रहमान ने अदालत से रुजू किया और दोनों की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। उसके बाद खामोशी रही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में फिक्सिंग का जो नासूर पैदा हो गया था वो ख़त्म ना हुआ। 2010 में दौरा इंग्लैंड में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया तो मोहम्मद आमिर, सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ न सिर्फ पाबंदी का शिकार हुए बल्कि पाबंदे सलासल भी रहे। मोहम्मद आमिर पर नज़र इनायत रही। उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में केस लेकर भी गया, लड़ता भी रहा। उन्हें जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी जाए। खिलाड़ियों की सज़ा और पाबंदी के बाद भी फिक्सिंग की वबा क्रिकेटर के करियर से खेलती रही। फिक्सिंग का मामला पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 में नज़र-ए-आम पर आया। 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ पर ही शर्जील खान और खालिद लतीफ़ का फिक्सिंग स्कैंडल सामने आ गया। लेकिन पहली मरतबा क्रिकेट में फिक्सिंग का 20 साल पुराना मामला उस वक्त फिर गर्म हुआ जब शर्जील खान सीज़न 5 में कराची किंग्स के लिए खेले और उनकी वापसी के बाद ये आवाज़ें बुलंद होने लगीं कि जब सभी सज़ा पाकर क्रिकेट में वापस आ रहे हैं तो साबिक़ टेस्ट कप्तान सलीम मलिक और साबिक़ टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान ने क्या कसूर किया है। उसके बाद सलीम मलिक, अताउर रहमान मीडिया में आए और इल्ज़ामात का नया सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें साबिक़ कप्तान वसीम अकरम, राशिद लतीफ़ और बासित अली भी जद में आए और अब सलीम मलिक की जानिब से राशिद लतीफ़ पर नए इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस साल अप्रैल में साबिक़ कप्तान इंज़मामुल हक और साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक, जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हिस्सा हैं, उन्होंने साबिक़ टेस्ट कप्तान सलीम मलिक की हिमायत में अल्फाज बोले। दोनों का कहना था कि सलीम मलिक अपनी सज़ा काट चुके हैं, उन्हें दोबारा ग्राउंड में देखना चाहते हैं। सलीम मलिक साहब को जो है उनसे जो चीज़ें हैं बैन है वो सब लिफ्ट कर देना चाहिए और उनको बल्कि इन्वॉल्व करना चाहिए। और मेरा मानना है कि जब वो क्रिकेट के अंदर आएंगे, क्रिकेट की खिदमत देने के लिए जब ज़ाहिर है इनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौका दिया जाएगा, वो जान लड़ा देंगे और वो जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो है वो अपनी दिलो जान से खिदमत करेंगे। मेरा ये दिल करता है कि जी सलीम भाई को भी दूसरी इनिंग्स कहना चाहिए कि जी दूसरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जिस तरह इंडिया में अजरुद्दीन के ऊपर भी याली चीज़ थी, लेकिन वो इस टाइम हैदराबाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो सलीम भाई का भी अगर वाला टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है तो सलीम भाई को भी ग्राउंड में नज़र आना चाहिए, एटलीस्ट किसी टीवी चैनल पे नज़र आना चाहिए, क्रिकेट की किसी एक्टिविटीज़ पे। सो मेरे ख्याल में कि जी इनके पास बहुत मवाद है कि जो ये पास कर सकते हैं कि जी यंग प्लेयर्स को और कोचिंग कर सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद सलीम मलिक और अताउर रहमान ने भी अपने वीडियो पैगाम में ग्रास रूट लेवल पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताउन करने की यकीन दहानी भी कराई। क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ और ICC और PCB के को गैर मशरूत तावन की यकीन दहानी करवाऊँगा। और देखिए जी, क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ आता तो है नहीं। सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली, जब 8 साल का था जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ और ब्रेड एंड बटर मेरा क्रिकेट है। तो मैं अपील करूँगा ह्यूमन राइट्स
कवानीन के तहत मुझे भी जैसे बाकियों के साथ अच्छा सलूक किया गया है, मेरे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज़्ज़ुल रिजवी ने सलीम मलिक के ताउन करने को खुशाइंद करार दिया था। ऐसा लगा कि सलीम मलिक भी उन लोगों में शामिल होने वाले हैं जो सज़ा पूरी करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की सरगर्मियों में शामिल होंगे। लेकिन जब पिंडोरा बॉक्स एक बार फिर खुला तो शीरो शिकर होने वाले क्रिकेटर्स एक दूसरे की जानिब जहर उगलने लगे। जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट से मुंसलिक लोगों से मीडिया ने रब्ता किया तो हर किसी ने अपनी कहानी सुनाई। दिलचस्प बात यह है कि सलीम मलिक ने 24 अप्रैल को अपने वीडियो पैगाम में सकलैन मुश्ताक, इंज़मामुल हक, शुएब अख्तर और साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने सपोर्ट करके अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलीम मलिक है और मैं एक्स प्लेयर हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। मैंने जी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे इंज़माम की, सकलैन की, जिन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छे अल्फाज के, मेरी बैटिंग के, मेरी फील्डिंग के, मेरी कप्तानी के बारे में बहुत अच्छा कहा। तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और दोनों कलीग्स का। इसके अलावा डॉक्टर नुमान का, राशिद लतीफ़ का, शुएब अख्तर का, जो अक्सर पीटीवी में बैठ के मेरे लिए बहुत अच्छे अल्फाज कहते हैं। सलीम मलिक के इस बयान के बाद राशिद लतीफ़ ने भी सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर साबिक कप्तान इंज़मामुल हक के सलीम मलिक को दूसरा मौका देने के बयान को शेयर किया। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि राशिद लतीफ़ वही शख्स हैं जिनके इल्ज़ामात की वजह से दुनिया में फिक्सिंग का पिंडोरा बॉक्स पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मंजर-ए-आम पर आया था, जिन्होंने सलीम मलिक और दीगर क्रिकेटर से मुतालिक जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम कमीशन के सामने रिकॉर्ड पेश किए थे। अब वही उनकी वापसी के मुंतज़र हैं और सलीम मलिक भी अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाने वाले फ़र्द का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं था, इसीलिए जब कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात सामने आए तो इन क्रिकेटर्स के रवैये भी बदल गए। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया। वो एक सियासी पार्टी MQM का नाम लेकर उन्हें बोरी बंद लाश की धमकी देते थे। और रहमान राशिद लतीफ़ के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे आपने अभी सवाल किया था, वो रह गया था बीच में। राशिद लतीफ़ के बारे में अताउर रहमान ने क्या गलत कहा है? राशिद लतीफ़ ने उससे एफिडेविट लिखवाया, उसी के ख़िलाफ़ केसेट बना के जज को पेश कर दी। इससे बड़ी आप सोचे कि वो कहता है कि ये दोस्तों का यारों का यार नहीं, यार मार है, उसी से लिखवा रहा था वसीम के ख़िलाफ़ और उसकी केसेट पेश कर दी। तो ये उसने क्या गलत कहा? उसने कहा कि बोरी बंद लाश मिलेगी, तो ये सबको कहता था। वो राशिद लतीफ़ MQM का नाम लेता था। असल करप्ट जो है पाकिस्तान टीम को ख़राब करने वाला ये बंदा था। लोगों को सोचना चाहिए, अपनी कप्तानी के लिए इसने कुर्बानी का बकरा सब पाकिस्तान टीम को बनाया था। उधर कुछ दिन पहले अताउर रहमान ने भी ऐसी ही गुफ्तगू की थी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो उन्हें MQM और बोरी बंद लाश की धमकी देते थे। कि जब मैंने कहा था माजी में, मैं जब जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट आ रही थी तो मैंने उस वक्त कहा था कि मुझसे जो एफिडेविट राशिद लतीफ़ और आमिर सेन ने लिखवाया था और थी हकीकत, ये नहीं था कि झूठ लिखवाया था, थी हकीकत ही। लेकिन इसने कहा था मेरा नाम क्यों आया बीच में, हम तो कराची वाले हैं, मैं तो MQM का हूँ, मैं तुम्हें गंजा भी कर दूँगा और हम बोरी वाली लाश में आपको उठवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। और ये इसने कहा हुआ है मुझे, और ये भी हल्फन कहता हूँ। सलीम मलिक और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान के इन बयानात पर, इल्ज़ामात पर हमने साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ से रब्ता किया और उनसे इस पर मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। हमने उन्हें मोबाइल पर पैगाम भेजा कि सलीम मलिक और अताउर रहमान पर हम आपका मौक़िफ़ शामिल करने के प्रोग्राम में ख्वाहिशमंद है।
और राशिद लतीफ़ ने अपने करीबी अजीज़ के इंतकाल की वजह से अभी बात करने से माजरत कर ली है। सलीम मलिक गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर सवालनामे का जवाब जमा कराने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर पहुँचे। उन्हें अंदर जाने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ा, जिस पर वो बरहम हुए। उनके मुताबिक 2-2 टेस्ट खेलने वाले आज बोर्ड में मौजूद हैं और 100 टेस्ट खेलने वाला क्रिकेटर बाहर इंतज़ार कर रहा है। देखें शहबाज भाई, ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है कि ये देखें कि वो लोग जो एक 2-2 टेस्ट मैच खेले हैं, 100 टेस्ट मैच वाला बंदा बाहर बैठ के उनका इंतज़ार कर रहा है कि वो दरवाज़ा खोलेंगे और हम जाएंगे। और मैंने कोई इनसे जाके कोई चाय शाय नहीं पीनी थी, मैं सिर्फ जवाब देने के लिए आया जो पिछले काफ़ी दिनों से उन्होंने ख़ुद मांगा हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही बदकिस्मती है कि ये इन लोगों के लिए मुझे बाहर इंतज़ार करना पड़ा। ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये इनके दिलों में कितना बुग़्ज़ है। साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ समेत दीगर क्रिकेटर्स ने फिक्सिंग में मुलव्वस होने वाले क्रिकेटर्स की मैदानों में वापसी आने के हवाले से सलीम मलिक के लिए आवाज़ उठाई, मगर जो लोग आवाज़ उठाते रहे वो कहीं ना कहीं जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट में किसी न किसी किरदार में मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने हाल ही में खेलों को बदउनवानी से बचाने के लिए कानून साजी के लिए 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तजावीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पेश की। लेकिन क्रिकेट हल्के हों या शायकीन क्रिकेट, वो ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट में जो क्रिकेटर्स सामने रहे उनके हवाले से जो सवालात मंजर आम पर आए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आज भी सरगर्म रहे हैं, तो फिर सलीम मलिक और अताउर रहमान को मौका क्यों नहीं मिल सकता। यही प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कोविड-19 पेंडेमिक, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन अब जनाब आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम को पहुंचा है और खेलों की सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही हैं। और पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के दौरे पर है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड आने के लिए पर तोल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के मैचेस इस साल हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, ये एक अलग बहस है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में एक नई बहस अब शुरू हो गई है। एक सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलों की सालिसी अदालत में उमर अकमल की सज़ा कम होने के फ़ैसले पर अब रुजू कर रहा है। दूसरी तरफ सलीम मलिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, उनके साथ साबिक़ टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान खासे सरगर्म हैं और इस बार उनकी गुफ्तगू का महवर साबिक़ टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ हैं, जिन पर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और इस हवाले से हमने आपको तफसीलात से ब्रेक से पहले आगाह किया। अब इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी और एक्सप्रेस टेलीविज़न पर स्पोर्ट्स पेज के मेज़बान मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स रिपोर्टर सुहेल इमरान साहब। पहले मैं चलूँगा अब्दुल माजिद भट्टी साहब की तरफ। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जस्टिस रिटायर्ड मलिक कय्यूम रिपोर्ट के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता रहा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ मंजर आम पर आए हैं और अब एक बार फिर कल जब सलीम मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अपना जवाबनामा दाखिल करवाने गए थे तो उन्होंने एक बार फिर अपनी गुफ्तगू में राशिद लतीफ़ के हवाले से गुफ्तगू की है, राशिद लतीफ़ पर तनकीद के नश्तर बरसाए हैं। आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए याया, ये वो कीचड़ है जो इसको छेड़ने की कोशिश करेगा उसके अपने कपड़े गंदे होंगे। अगर आप कुछ महीने पहले की बात देख लें, जब रमज़ान में ये स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग का स्कैंडल अचानक मंजर आम पर आया था, तो उस वक्त तो सलीम मलिक राशिद लतीफ़ के लिए मेरा ख्याल आप भी बैठे हुए थे उस प्रोग्राम में, मैं भी बैठा हुआ था। राशिद लतीफ़ के लिए सलीम मलिक के जो जज्बात थे वो डिफरेंट थे। राशिद लतीफ़ के जो नजरियात हैं एमक्यूएम के हवाले से, जो उनकी एक मौक़िफ़ है वो बहुत पुराना है। हो सकता है कि पता नहीं अब उसमें चेंज आया या नहीं आया, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये रिमोट कंट्रोल कहीं और से चलाया जा रहा है। सलीम मलिक किसी और की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी जंग पाकिस्तान क्रिकेट से लड़ते लड़ते अचानक उन्होंने तोपों का रुख राशिद लतीफ़ के लिए कर लिया। लेकिन मेरी तो तमाम क्रिकेटर से हाथ जोड़कर मौदबाना गुजारिश है कि भाई अपने खौल के अंदर रहें, एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें। ठीक है भट्टी साहब, ठीक है भट्टी साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग को भी इस गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं और
मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब 2010 का पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आई थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है वो तायात पाबंदी का परवाना जारी कर दिया था। यूनुस खान जो है वो डट गए थे और यूनुस खान फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपने केस की पैरवी के लिए जिस सहाफ़ी को साथ लेकर गए थे वो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं। लेकिन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब राशिद लतीफ़ के भी बड़ा करीब रहे, तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब के अताउर रहमान और सलीम मलिक जो सवालात उठा रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता? हमने राशिद लतीफ़ साहब से रब्ता किया था, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनकी फैमिली में एक डेथ हुई है और उन्होंने यही कहा कि इस वक्त मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं फ़िलहाल बात नहीं कर सकता। तो आपको नहीं लगता कि उनको आना चाहिए, इस हवाले से अपने लबों को जुम्बिश देनी चाहिए? वो तो जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम रिपोर्ट में आगे थे। यकीनन मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि जिस पेन से वो गुजर रहे हैं राशिद लतीफ़, उनकी सास का इंतकाल हुआ है, कुछ अरसे के बाद यकीनन वो भी बंदूक लेकर और मैदान में उतरेंगे और इनके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि ये दो आदमी है और गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इतने अरसे पहले माजिद भट्टी की बात बिल्कुल सही है और आपकी भी बात यही है कि इतने अरसे पहले तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे सलीम मलिक। ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, राशिद लतीफ़ भी उनकी तारीफ कर रहे थे कि उनको वापस आना चाहिए, सकलान मुश्ताक, इनसे मामूल हक। अब अचानक क्या हुआ कि सारी तोपों का रुख राशिद लतीफ़ की तरफ हो गया? ये एक एजेंडा है, इस एजेंडे के तहत किसी और की लड़ाई है और इस एजेंडे के तहत इस लड़ाई में सलीम मलिक कूद पड़े, बगैर उन्होंने वो जो है जरा बख्तर पहने बगैर कूद पड़े, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि सलीम मलिक का जब केस जज साहब ने, लाहौर के एक सिविल जज ने उन्हें खारिज कर दिया था, तो उस वक्त उन्हें ख्याल नहीं आया था कि वो जाएं और जाकर कोचिंग करें, लेकिन अचानक वो सोते हुए जागते हैं। और पाकिस्तान की जितनी बदनामी हो रही है इस तरह के वाकयात से बैनुल अक़वामी सतह पर, इन तमाम क्रिकेटर्स को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि राशिद लतीफ़ अपने इस ट्रॉमा से निकलेंगे या तो यकीनन इनके सवालात के जवाबात देंगे। इकबाल बेग साहब, मैं सोहेल इमरान साहब की तरफ चलूंगा। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे सोहेल इमरान साहब, और सलीम मलिक ने खुद इस बात का खुलासा किया कि बहुत ज़्यादा पैसे वो कानूनी जंग में खर्च कर चुके हैं, अब उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ सोहेल इमरान साहब? कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हमने अपने पहले ब्रेक में क्लिप भी शामिल किया कि अताउर रहमान और सलीम मलिक, राशिद लतीफ़, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मलिक कयूम रिपोर्ट थी, उसमें उनके इल्ज़ामात थे, उनके शवाहिद थे, जिनकी बुनियाद पर सज़ाओं का तयन हुआ, बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आई। क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उमर अकमल के खिलाफ जा रहा है, दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीमिंग का केस है, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस कंपनी को माफ़ कर दिया है, दूसरी तरफ खिलाड़ी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं? तो यही कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी था तो ये इशू कि वो अपना जवाब देना था, उन्होंने वो जमा करवाने के लिए आए, थोड़ी सी बदमज़गी हुई, 12 मिनट उनको इंतजार भी करना पड़ा, उसके बाद जवाब जमा हुआ। बजाय इसके कि वो अपने ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से क्या यार उन्हें ट्रांसक्रिप्ट का जवाब दिया या नहीं किया उसके ऊपर मुख्तसरन बात हुई, लेकिन जो एक अपने ऊपर से वो पाबंदी वाला जो टैग है वो उठवाने वाला मकसद था आज से 2-3 महीने पहले जब ये मामला शुरू हुआ था। लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि ये सारा का सारा मामला जो 90s के क्रिकेटर्स थे उनका एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ने वाला जो मुकाबला है वो शुरू हो चुका है। और ये जैसा कि कल गुफ्तगू की और लग ऐसे रहा था कि वो गुफ्तगू इस हवाले से करना चाह रहे हैं, अताउर रहमान और राशिद लतीफ़ के हवाले से तो खासे दिनों से सोशल मीडिया पर चीजें चल ही रही थी और वो दानिस्ता तौर पर लग ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खुद सलीम मलिक जो हैं वो इस मौजू के ऊपर तफसीली तौर पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।